मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है तो वही कांग्रेस की करारी हार, जिसके बाद राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर कांग्रेस के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि राहुल गांधी भी लगातार चाले चल रहे हैं कि उन पर सवाल ना उठे, इसलिए हार के बाद वो वोट चोरी का नया मुद्दा लेकर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी की दाल नहीं गल रही। एक बार फिर करारी हार के बाद राहुल गांधी वही राग अलाप रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी अब शुरू हो गई है। बीजेपी जहां जश्न मना रही है तो वहीं कांग्रेस ने वोट चोरी का राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने लिखा है कि चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। वहीं राहुल गांधी के पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बहाना ब्रिगेड वापस आ गई है। मतगणना पूरी होने से पहले ही हार मान ली। राहुल फिर से वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छे से काम करते हैं, बदनाम करना, तोड़ मरोड़ करना और गलत जानकारी फैलाना। वैसे बिहार चुनाव में वोट चोरी को लेकर राहुल ने जो आरोप लगाए थे उनका क्या नतीजा निकला, बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाता की उंगली पर लगा निशाना आसानी से मिटाया जा सकता है, जिससे फर्जी मतदान की संभावना है। बीएमसी सहित 29 नगर निकायों के लिए मतदान के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई है जिनमें यह दावा किया गया था कि एसीटोन जैसे रसायनों का उपयोग कर स्याही को कैसे मिटाया जा सकता है। कांग्रेस की मुंबई इकाई की नेता एवं लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने अपने पार्टी सहयोगी का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी उंगली में लगी स्याही मिटाने के लिए एसीटोन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या बीएमसी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रही है। सुबह से हमें कई शिकायतें मिल रही है कि मताधिकार का निशान दिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है। मेरे सहयोगी और उनकी पत्नी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस स्याही को एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर से कितनी आसानी से ये स्याही को मिटा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी स्याही कांड को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि इलेक्शन कमीशन का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में भरोसे के खत्म होने की वजह है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की जीत होती है तो पार्टी के नेता चुपचाप शपथ लेकर सरकार बना लेते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की जीत हुई तब राहुल गांधी ने वोट चोरी का कोई आरोप क्यों नहीं लगाया। झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की जीत हुई तब भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई तब भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की जीत होती है वहां को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी के पास वोट चोरी को लेकर सबूत है तो वो सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। दर्शकों, पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था तब से चुनाव आयोग ने हलफनामा देने के लिए कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने न तो हलफनामा दिया और न ही सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत दिखाई। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें